मैं आप सबसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जो पिछला 737 नंबर एपिसोड मैंने अपलोड किया था वो असल में 738 नंबर एपिसोड था। बीच से 2 चैप्टर छूट गया था। ये पूरी तरह मेरी गलती थी, शायद ध्यान नहीं गया। इसलिए अब से फिर से सही क्रम में कहानी शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाँ, पूर्वज। बैली यूटियन का आदेश सुनकर बैली यूयू ने बिना देर किए झुककर आदरपूर्वक सब कुछ बता दिया। जो कुछ भी हुआ था बिना कुछ छुपाए। पूरा किस्सा सुनने के बाद बैली यूटियन ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी की, मन ही मन कुछ सोचते हुए बोले, यूयू, तुम हो गुयुआन की पीक पर। भले ही तुमने अपनी कल्टीवेशन को किसी मैजिक ट्रेजर से छुपाया हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी मर्डरस ऑरा इतनी ज़ोरदार थी कि उस लड़के को तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा। और सिर्फ ताकत ही नहीं, वो तुम्हारी पहचान भी जान गया होगा। मगर फिर भी वो लड़का, जिसके पास सिर्फ 3 सोल्स हैं, तुमसे डरा नहीं। उल्टा बड़ी हिम्मत से बात की और 3 लफ्ज़ों में ही तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में उसका नकाब भी नहीं आया। ये हिम्मत वाकई में भारी है। अगर पूर्वज ने पहले ही कह न दिया होता कि यूयू को मार काट नहीं करनी है, तो अब तक उसका सिर आपके चरणों में होता। बैली यूयू ने नाराज़ होकर जवाब दिया। लेकिन बैली यूटियन की आंखों में ठंडक थी और उनकी आवाज़ में बिजली थी। हार गई हो तो हार मानो, बहाने मत बनाओ। बैली यूयू ने चुपचाप मुट्ठियां भींच लीं। चेहरा गुस्से से तमतमा गया। दूसरे ने तुम्हारी कमज़ोरी भांप ली और उसी पर वार किया। यही है असली हुनर। ये तुम्हारी नाकामी है कि तुम खुद को छुपा नहीं पाई। हार मानो, दिल से मानो और उस छोटी सोच को निकाल फेंको जो एक लड़की के गुस्से जैसी लगती है। याद रखो, तुम हो सोर्ड किंग। गिरो मगर फिर उठो, दिल बड़ा रखो। चेहरा भले ही सख्त था, लेकिन बैली यूटियन की बातों में सीख भी थी। बैली यूयू ने गहरी सांस ली और पूर्वज के सामने झुक गई। मन में भले ही थोड़ी खींच थी, पर चेहरे पर शांति थी। बैली यूटियन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यूयू, कल उस लड़के पर नज़र रखना। मैं देखना चाहता हूँ कि टेनमो माउंटेन का डिसाइपल हमारे बैली क्लैन के सामने कितना वजन रखता है। मतलब बस नज़र रखना है, सिर्फ देखना? यूयू ने थोड़ा झुंझलाते हुए पूछा। हाँ, बैली यूटियन की आंखों में चमक थी। और इस बार तुम्हारा किलिंग रिंग भी खुला रहेगा, कोई रोक टोक नहीं। ये सुनते ही बैली यूयू की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर कहा, धन्यवाद पूर्वज, अब तो देखना उस लड़के की हिम्मत। लेकिन बैली यूटियन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये अनुमति सिर्फ उस लड़के तक सीमित नहीं है। ध्यान रखना, उसकी जान नहीं लेनी है। पर पूर्वज, आप मारने की अनुमति दे रहे हैं, पर उस लड़के को नहीं मारने दे रहे। हाँ, क्योंकि मैं उसका वजन देखना चाहता हूँ, उसकी मौत नहीं। बैली यूटियन ने आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। वो है मास्टर की खास डिसाइपल। मैं जानना चाहता हूँ कि टेनमो माउंटेन के कल्टीवेटर्स दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, और जब पीछे कोई फीमेल डीमन विद अ किलिंग रिंग हो, तब भी क्या वो उतनी ही शांति से हर स्थिति का सामना कर पाते हैं। फिर हल्का सा हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, ये एक दिलचस्प टेस्ट होगा। बैली यूयू ने नाक सिकोड़ ली। पूर्वज, हम लोग हैं आपके पुराने सोर्ड किंग्स और आपने मुझे सीधा फीमेल डीमन बना दिया। थोड़ा तो इज्जत बचा लेते। बिल्कुल भी नहीं। बैली यूटियन की मुस्कान में अब भी एक हल्की सी चमक थी, मानो कुछ भी हुआ हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब बैली यूलई ने बात रखी तो बैली यूटियन की भौहें थोड़ी तनी। पूर्वज, अगर ऐसा ही है तो यूयू ने बेजो में जो हरकत की उससे हमें उनके साथ वक्त से पहले भिड़ना पड़ रहा है। हमारी बॉर्डर पर जो स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट था वो सब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैली यूटियन ने अपना हाथ धीरे से हिलाया जैसे कोई मामूली बात हो। लिंगवेई एक राजा है, वो एम्पायर की जीत हार को लेकर चिंतित रहेगा और होना भी चाहिए। लेकिन मैं कोई साधारण योद्धा नहीं। मैं हूँ एक कल्टीवेटर जो हेवंस विल को समझना चाहता है। फिर उसकी आंखों में एक दीवानी सी चमक थी। मुझे सिर्फ एक ऐसा प्रतिद्वंदी चाहिए जो मेरे बराबर हो, जो मुझे मेरे अगले स्तर तक ले जाने के लिए मजबूर कर दे। अगर एम्पायर की नीतियाँ मेरे रास्ते में आए तो एम्पायर को भी झुकना पड़ेगा, समझे? एक पल को सब एक दूसरे की आंखों में देखे
फिर बिना कुछ बोले एक साथ झुक गए। हाँ पूर्वज। अच्छा, जब काम की बातें पूरी हो गई हैं तो अब ज़रा निजी मामलों की बात करें, बैलीयूटियन ने कहा और उसकी मुस्कान फिर से गायब हो गई। चेहरे पर अब एक ठंडी डराने वाली सख्ती थी। स्नैप्ड। अचानक हवा में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, बैली यूयू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके शरीर में एक तेज़ कंपन हुआ और वो ज़ोर से उछलकर हवा में घूम गई। पूरा शरीर जैसे बिजली की रेखा में उलझ गया हो। थॉमस स्पिन 3 बार घूमी हवा में और आधा चक्कर और फिर ज़ोर से ज़मीन पर आकर गिरी। जब उसने सिर उठाया तो उसके होंठों के कोने से एक पतली सी लाल लकीर बह रही थी। खून। बैलीयूलई की आंखें चौंधिया गईं। उसने तुरंत बैलीयूटियन की ओर देखा। पूर्वज, ये क्या? मैंने उसे खबर निकालने भेजा था और वो चली गई किराने की दुकान। बैलीयूटियन की आंखों में एक बर्फीली चमक उभरी। औरत, उसका स्वभाव बदलना सच में असंभव है। आवाज़ में वो सर्दी थी जो हड्डियों में उतर जाए। फिर एकदम सपाट अंदाज में बोला, 1000 कोड़े मारो ताकि याद रहे। युलई, तुम खुद ये सज़ा दो, फिर जाने देना उसे। जी। सब ने झुककर जवाब दिया, पर चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। बैली यूयू, जिसने अभी अभी अपना खून थूकना रोका था, उस उभरे हुए लाल निशान को छूने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। चुपचाप सिर हिला दिया। इसके बाद बैलीयूटियन ज़मीन पर बैठ गया। बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी साथ बैठकर साधना में लीन हो गए। बैलीयूलई ने एक गहरी सांस ली और बैलीयूयू को लेकर पीछे के घने जंगल की ओर बढ़ा। फिर चटाक 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 चमड़े की कोड़े की आवाज़ें जंगल में गूंजने लगीं। 1000 बार। हर एक चोट शरीर नहीं, आत्मा पर पड़ रही थी। और फिर बैलीयूयू बाहर निकली, लड़खड़ाते कदमों से, माथे पर पसीना और पीठ पर ताज़ा लहू, लेकिन होंठ अब भी सील थे। एक शब्द नहीं बोला उसने, बस चुपचाप झुककर बैलीयूटियन को सलाम किया और फिर बिना रुके आसमान की ओर उड़ गई, मिशन पूरा करने के लिए। बैलीयूलई ने दूर से उसकी पीठ को जाते देखा। हाथ में थामा हुआ लेदर विप अब और कस गया। मन ही मन एक लंबी सांस छोड़ी और फिर चुपचाप लौटकर वहीं बैठ गया जहां पहले ध्यान कर रहा था। 5 दिन बाद कियंजी कैरावान आखिरकार तैयार हो गया था। जिम्मेदारी जो फान के कंधों पर थी, बिल्कुल एक फेक स्टीवर्ड के भेस में। हर एक गाड़ी को एक 3rd लेवल स्पिरिट बीस्ट खींच रहा था और चारों तरफ 15 गार्ड्स मुस्तैदी से तैनात थे। वही लोग जो जुओ फैन ने उस दिन सीक्रेट चेंबर में पहली बार देखे थे। मतलब सब अपने ही लोग थे। चलो, जो फान के आदेश के साथ ही सभी स्पिरिट बीस्ट्स दहाड़ते हुए आगे बढ़े। गाड़ियां सरकने लगीं। लोग आराम से गाड़ी के अंदर बैठे थे। कोई शराब पी रहा था, कोई आग सेंक रहा था। माहौल ऑडली पीसफुल था। लेकिन फिर आया वो अजीब सा एहसास। सभी को लगा जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रखा हो। एक सर्द सांस, कोई छाया। एक गार्ड ने खिड़की से झांककर बाहर देखा और चेहरे का रंग उड़ गया। मास्टर, उधर देखिए, कौन है वो? इतनी देर से हमें घूर रही है। हम तो इतनी सीक्रेसी में बेजू में चल रहे थे, फिर ये निगाहें हमारे पीछे कैसे? जोफान ने मुस्कुराकर झरोखे से बाहर देखा और फिर हल्का सा हंस पड़ा। चिंता मत करो, वो जोंगजो की 9 सोर्ड किंग्स में से एक है। कोल्ड रेन सोर्ड किंग बैलीयूयू। कल उससे थोड़ी बहस हो गई थी, अब बस हमें डराने आई है। कोई बड़ी बात नहीं। पुह! ये सुनते ही सबके मुंह से जैसे खून की उल्टी होते होते रह गई। क्या? एक सोर्ड किंग हमारे पीछे है और तुम बोल रहे हो नो बिग डील? व्याख्या की तरह अंत। इस भाग में पावर डायनेमिक्स बेहद दिलचस्प हैं। बैलीयूटियन, जो अपने आप को कल्टीवेटर्स की हायर रेल्म में मानता है, उसे एम्पायर की पॉलिटिक्स की परवाह नहीं। उसके लिए सज़ा का मतलब याददाश्त बनाना है और उसकी कोल्ड रूथलेसनेस लेजेंडरी है। वहीं बैलीयूयू जैसी सोर्ड किंग, जिसे पनिशमेंट के बाद भी एक शब्द नहीं बोलना आता, ये दिखाती है कि डिसिप्लिन और हायरार्की जोंगजो में किस स्तर पर हैं। जोफेंग का स्वभाव पूरे केओस में काम रहना दर्शाता है कि वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, भले ही सामने एक वाइपर लाइक वुमन सोर्ड किंग क्यों न खड़ी हो। चैप्टर टाइटल, वो जो मौत को खेल समझती है।
क्या बैली यूयू, उसे तो बस यूं ही घूरने दे देना चाहिए। भाई, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। गार्ड्स के चेहरे पर अजीब से भाव थे। गालों पर मुस्कान नहीं, डर की खींची रेखाएं थीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा जब वो जोंगजो की 9 स्वॉर्ड किंग्स में से एक के निशाने पर होंगे, और वो भी इतने कैजुअली। और ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि हमारा नया मालिक तो जैसे परवाह ही नहीं करता। ये इंसान दिल का पत्थर है या सच में इतना बहादुर? आम आदमी होता तो 9 स्वॉर्ड किंग की सिर्फ एक घूरती हुई नज़र से ही पेशाब निकल जाता, पर ये बंदा। जोफान ने सबकी उलझन देख ली, हल्का सा हंसा और एक चिड़िया के सिर पर थपकी मारते हुए उसे इशारा किया। छावेर तुरंत समझ गई। मुस्कुराते हुए बाकी लोगों की तरफ उंगली उठाई और तंज भरे लहजे में बोली, क्यों डर रहे हो? वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, वरना 5 दिन पहले ही घर में अब्बा ने उसे गुस्से में इतना घेरा कि उसने खुद ही अपना मास्क वापस दे दिया। उस वक़्त कुछ नहीं किया, अब भी नहीं करेगी। रिलैक्स करो। क्या तुम्हारी उससे बहस हो गई थी? सब चौंक पड़े। जुओफान की तरफ देखा, फिर सब झुक गए। साहब, आप तो सच्ची में बहादुर हैं। 9 स्वॉर्ड किंग से उलझकर भी जिंदा बच गए, और वो भी बिना खरोंच के। अब समझ आया कि दूसरे साहब आपको इतनी इज्जत क्यों देते हैं। जुओफान ने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। अरे नहीं, असली क्रेडिट तो उस बूढ़े बाइली यूतियन को जाता है। वो ना होता तो ये 9 तलवारों वाली राक्षस औरतें यूं हम पर रहम न करती। बूम! उसके मुंह से शब्द पूरे निकलते इससे पहले ही एक जोरदार धमाका। जमीन कांप उठी, हवा थरथराने लगी, आसमान जैसे टूट पड़ा। स्पिरिट बीस्ट्स दहाड़ते हुए पीछे हटे। पहाड़ों की बर्फ पिघल कर लुढ़कने लगी। गाड़ियां डगमगाईं, रस्सियां टूटीं और सामान बिखर गया। जोफान और बाकी लोग गाड़ी से झटपट बाहर निकले। हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जगह जहाँ से अभी अभी वो गुजरे थे, अब वहाँ कुछ भी नहीं था। न बर्फीले पेड़, न आसमानी नज़ारे, सिर्फ काली राख और जलता हुआ अंधकार। एक विशाल गड्ढा, इतना गहरा कि मानो अधोलोक वहीं खुल गया हो। 5 में से सिर्फ 4 गाड़ियां बचीं। आखिरी गाड़ी, जो 5 थर्ड लेवल स्पिरिट बीस्ट्स खींच रहे थे, अब हवा में भी नहीं थी। सब ने कांपते हुए अपने पैर देखे। घुटनों में जान नहीं बची थी। किसी के मुंह से चीख निकल ही जाती अगर वो डर से अकड़े न होते। साहब, आपने तो कहा था कि वो कुछ नहीं करेगी। फिर ये। हाँ, आपने कहा था उसने पहले कुछ नहीं किया। अब। जोफान की आंखें सिकुड़ीं, चेहरा अब भी शांत पर निगाहें नुकीली। लगता है उस बूढ़े ने उसका किलिंग रिंग खोल दिया है। हल्की सी मुस्कान। अब देखना यह है कि वो कितना दूर तक जा सकती है। धड़ाम! आसमान चीरती हुई आवाज़ के साथ एक ठंडी सी परछाई ज़मीन पर उतरी, ठीक जोफान और बाकी लोगों से 100 मीटर आगे। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। उसके होठों पर वही हल्की मगर डरावनी मुस्कान थी। कोई शक नहीं था, ये वही थी, कोल्ड रेन स्वॉर्ड किंग बाइली यूयू। बाकियों की टांगें एकदम ढीली पड़ गईं। पीछे सरकते गए सब, मानो मौत सामने खड़ी हो। पर जोफान अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। वो आगे बढ़ा, 2 कदम, हाथ हिलाया और बोला, ओह, फिर से मिलना हुआ लड़की, कैसे हो आजकल? बैली यूयू की हंसी कड़वी थी, झर से भरी हुई। हाँ, ये मीठी बातें मुझ पर मत चला। बोलता था मैं हमला नहीं करूँगी, अब देख सबक सिखाती हूँ। उसकी आंखों में सनक थी और आवाज़ में आग। तूने जिन गाड़ियों में सामान भेजा था सब राख कर दिया, यहाँ तक कि जिन स्पिरिट बीस्ट्स ने उन्हें खींचा वो भी अब इस रेल्म में नहीं है। अब बारी तेरी है। उसका खतरनाक अट्टहास बर्फ से भी ठंडा और हड्डियों तक चुभता पूरे कारवां के मन में कंपी छोड़ गया। पर जोफान अब भी शांत। तुमसे उस दिन जो हुआ वो मेरी गलती थी, बाकियों का कोई कसूर नहीं। गुस्सा मुझ पर निकालो, मासूमों को क्यों मारती हो? बैली यूयू ने होठों पर तिरस्कार से मुस्कुराकर कहा, मासूम तेरे साथ आया है, यही सबसे बड़ा जुर्म है। अब देख कैसे एक एक करके सबको तेरे सामने ख़त्म करूँगी, ताकि तू पछतावे में सड़ता रहे, हर एक मौत का गवाह बनके। जोफान ने लंबी सांस ली। गुनाहगार मैं हूँ तो मौत का पहला हक़ भी मेरा है। कम से कम मरने से पहले मेरी नज़रों के सामने मत मार इनको।
वाह, और इतना आसान बना दूं तुम्हारे लिए। तू सुकून से मरे, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं तुझे तड़पते हुए देखूंगी जब तू अपनी ही बेबसी से टूट जाएगा। इतना कहते हुए वो उसके और करीब आई। उसकी आंखों में नफरत थी, दर्द था, पर कहीं कुछ और भी था जो खुद को छुपा रहा था। तुम लोग उस जगह से नहीं आए हो जो खुद को सबसे बड़ा समझते हैं। अब क्या हुआ? खुद को बचा नहीं पा रहे? जोफान की मुस्कान हल्की थी, पर आंखें चमक उठीं। बच सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं समझी। कब आया वो बेलीयूयू के बस 1 मीटर पास, किसी को पता ही नहीं चला। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। वैसे लड़की, चेहरा कुछ सूजा हुआ लग रहा है। चोट लगी क्या? इतनी सुंदर शक्ल पर चोट तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना। तू क्यों नहीं युआनली से ठीक कर लेती? इतनी एनर्जी यूं लोगों को मारने में क्यों बर्बाद कर रही हो? ये कहते हुए उसने धीरे से हाथ उठाया, बेलीयूयू के सूजे होंठों की तरफ बढ़ाया। तू तू क्या कर रहा है? बेलीयूयू एक झटके में पीछे हटी। उसकी आवाज़ एकदम तेज़ हो गई। वो सोर्ड किंग थी, एक हत्यारी, एक बर्फ की देवी। पर उस 1 सेकंड में उसकी आंखों में कुछ और था। हिचकिचाहट, डर नहीं, पर वल्नरेबिलिटी। वैसे देखा जाए ये त्यनमो माउंटेन वाला नाम कमाल का कार्ड है। जोफान की मुस्कान में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उसने सारी दुनिया की बिसात समझ ली हो। 9 सोर्ड किंग्स की एकमात्र महिला सोर्ड किंग बेलीयूयू, वो जो लोगों की धड़कनों को रुकवा देती है, खुद की धड़कनों को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि जोफान उसके लिए एक रहस्य बन चुका था, इतना गहरा कि वो चाहकर भी उसे समझ नहीं पा रही थी। क्या सोच रखा है तुमने अपने बारे में? बेलीयूयू के दांत भींच गए। हंसी किस बात की है? लगता है तुम ये मान ही नहीं रहे कि मैं अभी तुम्हें यहीं मार सकती हूँ। जोफान हल्के से मुस्कुराया, जैसे कोई बुजुर्ग बच्चा चिढ़ाने वाले की बात को नज़रअंदाज कर दे। नहीं नहीं, मैं तो पूरी तरह मानता हूँ, बल्कि इसलिए तो तुम्हारे सामने चला आया। तुम्हें आसान शिकार चाहिए ना? और फिर उसने एक और कदम बढ़ा लिया। अब उनके बीच बस सांसों की दूरी बची थी। ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच भी उस पल की गर्मी ने बेलीयूयू को हिला दिया। उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? वो तुरंत पीछे हट गई, जैसे कोई पत्थर अचानक दिल बन गया हो। जोफान ने भौहें उठाईं और शरारत से मुस्कुराया। बस सामने आकर तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था, ताकि तुम बिना रुकावट मुझे मार सको। क्यों? इतनी समझदारी से पेश आ रहा हूँ और तुम्हें यह भी पसंद नहीं? बेलीयूयू के होंठ कांपने लगे। दिल धक धक कर रहा था, दिमाग गर्म हो चुका था। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं बेलीयूयू हूँ, जोंगजो एम्पायर की 9 सोर्ड किंग्स में से एक। लोग मेरी एक झलक के लिए सिर झुकाते हैं, और तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर ऐसे हंस रहे हो। वो बौखला गई थी, पर उसकी बौखलाहट गुस्से से नहीं, डर से थी, क्योंकि उसने पहली बार अपने कदम पीछे खींचे थे। वहीं रुको, उसने एक उंगली से इशारा किया। ऐसे नहीं निपटूंगी तुमसे। तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। हर रोज़, हर कदम पर तुम्हें लगेगा मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। मैं तुम्हें धीरे धीरे ख़त्म करूंगी, डर के जहर में डुबोकर। इतना कहकर वो मुड़ी और गायब हो गई, बर्फ पर सिर्फ एक हल्का सा निशान छोड़कर। उस निशान में थोड़ी एलिगेंस थी, थोड़ी नफरत, और थोड़ी सी हारी हुई लड़की की बेचैनी। जोफान ने सिर हिलाया और हल्का सा हंसा। चलो चलो सब लोग, गाड़ियाँ सीधी करो, सफ़र फिर शुरू करते हैं।